सभी का मेजर क्वेश्चन होता है कि अगर हमारी शॉप गली में है तो सड़क के ग्राहकों को हम अपनी गली तक कैसे पहुंचाएं, या फिर मेन रोड पर दुकानें ज्यादा चलती हैं गली में नहीं चलती हैं। तो हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है कि मेन रोड पर ज्यादा चलती हैं, गली में कम चलती हैं दुकान। ये तो देखो बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं मेन रोड पे चलता फिरता आदमी भी दुकान पर विजिट कर लेता है, लेकिन एक प्रॉपर गली में घुसना, स्पेशल मान लो वही चीज उसे फ्रंट पे मिल रही है, वही गली में मिल रही है, तो वो फ्रंट पे लेना ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय गली में जाने के। लेकिन इसको हम सुधार सकते हैं, फिर भी इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या अपने अंदर सुधार लाए जिससे कि गली में भी ग्राहक आ जाए, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रंट का तो अपना बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आपकी शॉप गली में है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो कोशिश यही करना है कि फ्रंट पे ले ले। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो अगर आपकी गली में भी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर जुड़े, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है। आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी शॉप को दिखा सकते हो, शॉप को मतलब हाईलाइट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी पावर है कि आपकी दुकान चाहे गली में हो चाहे घर में हो, फिर अगर आपके सोशल मीडिया पर एक बार प्रोडक्ट अच्छे से चल जाते हैं या आप एक बार देख जाती है या व्यूज आने लगते हैं तो आपकी गली में भी चल जाती है। सबसे पहला तो यही है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, इंस्टा पे लगाइए, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट तो आप यूट्यूब पे बनाइए। पहला तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट करना है। इसके साथ साथ आप टेम्पलेट्स छपवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं अपना, जैसे कि टेम्पलेट वगैरह न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं, पर्चों में, है ना, कि दुकान यहाँ पर है, बहुत अच्छा सामान मिलता है, इस तरह से। क्योंकि अखबार के द्वारा आजकल ये चीजें मोस्टली, ये अखबार वगैरह न्यूज़पेपर कम हो गई है, पर आप फिर भी आप उस चीज को कर सकते हैं, मतलब आप अपनी दुकान का एक ऐड कर सकते हैं। प्रचार करना हमारा काम है ना। जगह जगह आप पोस्टर छपवा सकते हो, कहीं यहाँ लगा दीजिए, वहां लगा दिया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही बहुत बड़ी वैल्यू देता है हमारी शॉप के लिए। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानें खुलती हैं तो पहले से पहले वो बैनर बन के छप जाते हैं, गली में, कूचों में, दुकानों पे, सड़क पे, हर जगह वो बैनर लग जाते हैं कि इतनी तारीख को दुकान खुलने वाली है, आपका भव्य स्वागत है, ये है वो है। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे टेम्पलेट्स वगैरह छपा के आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आपका गली में बोर्ड है तो आप अपना एक बोर्ड ऐसा बनवाएं जो आप रोड पर खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके, तो गली के बाहर उसे रोड पर खड़ा कर दे और दुकान का नाम लिख दें और अच्छा सा खूब बड़ा बनवाएं, जो कि स्टैंड वाला होता है, और उस पे एरो लगा दे कि गली में दुकान है। तीसरा, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट एक से एक बेस्ट रखना है और थोड़ा सा पेमेंट डाउन रखना है, यानी कि उनके जो प्राइस है वो थोड़े से डाउन रखने हैं, 1 रुपया कम रखना है फ्रंट वाली दुकान से। क्योंकि जो सामान आपको फ्रंट पे 30 रुपए की चूड़ी मिल रही है, वही उसको 30 रुपए की वहां मिल रही है, तो वो आपके पास लेने नहीं जाएगा, वो कहेगा तो मैं तो फ्रंट से ले लूंगा, बात तो एक ही। लेकिन वही आप 29 रुपए की भी दोगे ना, तो 1 रुपए के पीछे भी ग्राहक वहां से वहां पहुंच जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट्स हो सकता है। 1 रुपया डाउन करो और सेलिंग को बढ़ा सकते हो। तो बहुत कस्टमर को आप जानते ही हो, अगर उसे 1 रुपया भी कम मिल रहा है ना कहीं पे, वो भागा चला जाएगा और बहुत जल्दी चीजें फेमस होती हैं। आगे आपको एक काम और करना है, अगर आपकी गली में है, क्योंकि आपने वो तो एरो लगा दिया, जिसको जाना है वो ऐसा करके चला जाएगा, लेकिन आप अपनी शॉप को इस तरह से मतलब डिस्प्ले करें, इस तरह से सजाएं कि फ्रंट की दुकानें भी फीकी पड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि लाइट की चकाचौंध होनी चाहिए और आपका मतलब दुकान देखने से ऐसे लगे वाओ, अगर सामान कम भी है तब भी सजी हुई ऐसी लगे कि वाओ। क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मेरी पहले गली में दुकान थी, क्योंकि यहाँ ये दुकानें बनी नहीं थी, तो हमारे पास बहुत कम सामान था, सिर्फ ये झुमके थे और एक मैंने सनील का कपड़ा लाके टांगा था, उस पर मैंने सारी ज्वेलरियां लगाई थी, तो मैंने इस तरह से दीवारें भरी थी, तो मैं शो ऑफ ज्यादा करती थी। उसके बाद भी मेरी गली में वो दुकान खूब अच्छी चली थी, है ना, तो मैंने उसको मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, जिससे कि ग्राहक हमारा अट्रैक्ट हो और आए। हालांकि पब्लिक को देर में पता लगती है, पब्लिक को कि मतलब गली में दुकान है, सबको नहीं पता लगती, फ्रंट वाली दुकानें जल्दी पता लग जाती हैं। लेकिन अगर आप अट्रैक्शन रखोगे, कोई दुकान में बहुत अच्छे से सजा के रखोगे, तो आपकी बहुत जल्दी चल भी जाती है। मैंने क्या किया था, करवा चौथ का सामान है वो भी सजा दिया करती थी, थालियां वगैरह भी लटका दिया करती थी, कोई भी सामान आया वो लटका रहा, क्योंकि सामान ही नहीं था मेरे पास, तो मैं ज्यादातर शो ऑफ करती थी, शो ऑफ करती थी। फिर वो दुकान खुल गई, हमने यहाँ ले ली, है ना। अगर यहाँ नहीं भी खुली होती तब भी मैं उस दुकान को चला ले जाती, क्योंकि मेरे अंदर चलाने की चाह थी, मेरे को पता थी ऐसा मुझे क्या करना है कि दुकान अपने आप बाहर भाग के अपने पास आए। आपको क्या करना है, 2-4 जो कस्टमर आपके पास स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना, उनको इतना खुश करके भेजना है कि
मुनाफा भी ना के बराबर कमा रहे हो तो कमा लो थोड़ा, स्टार्टिंग में बता रही हूँ मैं। तो आप ना के बराबर भी अगर कमा लोगे ना, और वो ही ग्राहक, और आपने उसको सामान इतना अच्छा दिया कि फ्रंट की दुकानों पे भी नहीं मिल रहा है, कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, उनसे अलग हट के रखना पड़ेगा, है ना। तो अपनी पसंद को अच्छा करिए, मतलब तो आप वो 2-4 ग्राहक से 10 ग्राहक और बढ़ा लोगे, वो खुद बताएगा फलानी जगह गली में दुकान है और उसकी दुकान बेस्ट है। मैं देखो एक बात आपको बता दूं, हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में फ्रंट में इतनी सारी दुकानें होती हैं, तो सारी ये थोड़ा है कि फ्रंट की दुकानें चल रही, गली कूचों की दुकानें भी बहुत चलती हैं। तो उनका क्या होता है, उन पे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, अगर कपड़े लेने जा रहे हो, और सस्ते भी देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ मैंने उनकी उधर देखी है कि जो फ्रंट की दुकानें होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं और महंगी चीज़ें मिलती हैं, और बस उन पर अच्छा डिज़ाइन हो या ना हो, न्यू आइटम हो या ना हो, बस उनका नाम बिक रहा है। लेकिन वही अगर आप गली में थोड़ा-सा घुस जाते हो, तो गली में आपको क्या होता है, एक तो जो नया फैशन चल रहा है वो भी मिल जाएगा आपको, और सस्ता भी मिल जाएगा आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्रंट है तो अच्छी दुकानें हो और अच्छी माल मिले, गली कूचों में भी बहुत अच्छा माल मिल जाता है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छा माल मिल जाता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट पर ही भागो, है ना? तो ये कस्टमर को भी समझना चाहिए कि सिर्फ़ जो कहते हैं ना, ऊँची दुकान फीका पकवान, ये सही बात है। आप देखो अगर आप सदर मार्केट जाओगे ना, तो सदर मार्केट में भी यही होता है। फ्रंट पे अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं लेकिन महँगी है। लेकिन जस्ट आप जब गलियों में घुस जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे सस्ता माल मिलने लगेगा। तो सेम हमें अपनाना है, थोड़ा-सा सस्ता कर देना है गली में अपनी दुकान में सामान को, तो धीरे-धीरे टाइम लगेगा, और व्यवहार बहुत अच्छा रखे। सबसे पहले आपका व्यवहार ही काम करता है। ये नहीं कि आप रूड हो और बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो सोचो फिर भी ग्राहक आए, तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है। ग्राहक हमेशा अच्छा व्यवहार वाला ही आदमी और दुकानदार चाहता है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बहुत अच्छे से पेश आएँ उसके साथ। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको ना, ये काम करती हैं, ऐसा ना कि मैं ऐसे ही हवा में बातें कर रही हूँ, नहीं, ये काम करती हैं। आप किसी भी मार्केट में जाएँ, किसी का सामान फ़ेमस है, अगर वो गली में है तो आप वहाँ भी जाते हो। मैं अपनी बताऊँ, एक दुकान है हमारे यहाँ पर, और वहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो वहाँ पर एक तरह से होलसेल का तरह से रेटों में सामान मिल जाता है, और उसने वो अपने घर में दुकान खोल रखी है उस बंदे ने, और वो बहुत गली में है, अंदर दुकान है, और मुझे उसकी नहीं पता था। मैं जब टीचिंग करती थी, मुझे मेरे स्टाफ से ही पता लगा था। तो मैं उधर उसमें जाके गई, तो मैंने देखा वो बिल्कुल घर था, कुछ नहीं था, वो दुकान नहीं थी, बिल्कुल घर था। कमरे थे, कमरों के अंदर ऊपर जीना जा रहा, ऊपर भी कमरे। उसने वो घर अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उस घर को पूरा दुकान बना लिया, क्योंकि उसकी चलने लगी, और इतनी चलती है, बीवी बच्चे सब लगे रहते हैं। तो भैया जब दुकानें चलती हैं और सामान सस्ता दे रहे हो और अच्छा दे रहे हो ना, तो वो कहीं भी चल जाती हैं। मत सोचा करो कि मेरी दुकान गली में है तो नहीं चलेगी। भैया सामान ऐसा ला, और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, अगर आपको ग्राहक लाना है, बस एक काम कर लो, लेडीज़ों का आइटम यूनिक से यूनिक ले आओ। जो डिमांड चल रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो पब्लिक देख रही है, उसको तुरंत अपनी दुकान पे ले आओ। चाहे वो घुंघरू वाली चूड़ियाँ हो, चाहे क्या बोलते हैं कोई फेस वॉश हो, चाहे वो कोई आपका जो चल रहा है आपका फाउंडेशन क्रीम वगैरह कुछ भी हो। और सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर-सुंदर इयररिंग्स लाओ, गले के सेट लेके आओ, रिंग्स लेके आओ। फिर देखना आपकी दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। क्योंकि जब आप थोड़ा-सा अलग हट के सामान लाओगे ना, और अच्छा लाओगे, तो वो लेडीज़ ही आपकी दुकान को फेमस कर देती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, बस लेडीज़ को खुश कर दो, चूड़ियाँ एक से एक बेस्ट लाओ, कड़े एक से एक बेस्ट लाओ। जहाँ लेडीज़ को सामान पसंद आया, आपकी दुकान फेमस हो जाएगी। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपकी मेहनत है, सब कुछ आप पर निर्भर करता है चलाना। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, फॉलो आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे।